अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद से वीआईपी मेहमानों का लगातार आवागमन जारी है। उन्हीं मेहमानों के स्वागत के लिए और राम नगरी अयोध्या की सुंदरता बढ़ाने के लिए प्रशासनिक स्तर से लेकर के प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से प्रतिदिन आए दिन अयोध्या को नई नई सौगातें दी जा रही हैं। इस बार प्रशासनिक स्तर पर बहुत बड़ी तैयारी करते हुए अयोध्या के सौंदर्यीकरण के लिए 35 करोड़ का बजट बनाया गया है। इस 35 करोड़ में अयोध्या के अंतर्गत आने वाले 3 प्रमुख मार्गों से जुड़े हुए समस्त प्रकार की जो गलियां हैं, जो लिंक रोड है, उनका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। यानी जो प्रमुख मार्ग से जो जाने वाले कॉलोनियों में मार्ग बने होते हैं, अन्य स्थानों पर जाने के लिए जो मार्ग बने होते हैं, उन सभी का सौंदर्यीकरण का कार्य अब शुरू होगा। इसके साथ ही अयोध्या नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाले 7 प्रमुख नालों का भी निर्माण कराया जाएगा। इसको लेकर के महापौर, नगर आयुक्त और पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता के तरफ से सरकार को बजट प्रस्ताव भेज दिया गया है और सरकार की तरफ से मंजूरी भी मिल गई है। बारिश खत्म होते ही काम शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि दरअसल अयोध्या में जब भी बारिश होती है तो जल जमाव की बहुत भारी समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है। इस समस्या से निजात पाने के लिए यह सभी कार्य कदम उठाए जा रहे हैं। हम आपको बताते चलते हैं कि अयोध्या के 3 प्रमुख मार्ग, जिनमें सुल्तानपुर रोड, रायबरेली रोड, लखनऊ रोड और पंचकोसी परिक्रमा मार्ग से जुड़े हुए जितने भी लिंक रोड हैं, गलियों वाले रोड हैं, इन सभी के सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा और प्रशासनिक स्तर पर इसके लिए 30 करोड़ रुपए की मंजूरी भी मिल चुकी है, जहां इन रास्तों को सौंदर्यीकरण देते हुए जनमानस को और आने वाले पर्यटकों को अयोध्या नगर निगम, अयोध्या जिला प्रशासन स्वच्छ अयोध्या, सुंदर अयोध्या, नव्य अयोध्या, हरी भरी अयोध्या की सौगात देगा। तो वहीं इसके साथ ही 5 करोड़ की लागत से अयोध्या के 7 प्रमुख नालों का भी निर्माण किया जाएगा, जिससे जल निकासी है वह सुदृढ़ हो सके, जल जमाव की मग्नता की समस्या को पूरी तरीके से दूर किया जा सके। जिसमें 5 करोड़ की ये जो लागत है, इसमें पंप हाउस भी बनाया जाएगा। यह पंप हाउस जहां जल जमाव होगा, उन सभी जल जमाव वाले एरिया से पानी को तुरंत कैच करते हुए खींच लेगा और निकालने का प्रयास करेगा। इसमें सबसे पहले हम आपको बताते चलते हैं, बड़ी छावनी के पास हनुमान कुंड वार्ड से होते हुए भक्त महल तक आरसीसी नाले का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 48.63 लाख लगाए जाने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसके साथ ही सरदार भगत सिंह वार्ड में रोहिणी नगर कॉलोनी के छेदिया तालाब अब्बू सराय रोड अंडरपास से होते हुए यह आरसीसी नाला का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए 47.29 लाख की अनुमानित राशि बताई गई है। इसके साथ ही लक्ष्मी सागर वार्ड में लालबाग क्रॉसिंग से होते हुए कुम्हार टोला होते हुए नौरंगी पुलिया तक आरसीसी नाला का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए 99.12 लाख रुपए की अनुमानित लागत बताई गई है। इसके साथ ही जनौरा वार्ड में गिरजा कुंड शिव मंदिर से होते हुए NH27 तक आरसीसी नाला का निर्माण होगा, जिसके लिए 77.44 लाख रुपए की अनुमानित राशि बताई गई है। इसके बाद शहीद अब्दुल हमीद वार्ड में विष्णु के मकान से होते हुए 14 कोसी परिक्रमा मार्ग तक आरसीसी नाले का निर्माण होगा, जिसके लिए 68.68 लाख रुपए की अनुमानित राशि बताई गई है। इसके बाद कौशलपुरी वार्ड में जेबीपुरम देव नर्सिंग होम से होते हुए रेलवे लाइन तक 58.129 लाख रुपए की अनुमानित राशि बताई गई है, जिसका यहां पर आरसीसी नाले का भी निर्माण होगा। इसके बाद निषाद राज वार्ड कैंट में कैंट की दीवार से होते हुए पंडारी बाबा के स्थान तक यहां पर आरसीसी नाले का निर्माण होगा, जो 14 कोसी परिक्रमा मार्ग से होते हुए पंडारी बाबा के स्थान तक पहुंचेगा। इसके लिए 99.49 लाख रुपए की अनुमानित राशि बताई गई है। जब ये प्रमुख मार्ग 3 प्रमुख मार्गों से होते हुए जब गलियां सुधर जाएंगी, गलियां स्वच्छ हो जाएंगी, भव्य नाले का
इन गलियों के सौंदर्यीकरण का काम हो जाएगा, भव्य रूप से गलियां बन जाएंगी और जहाँ जहाँ जल निकासी की समस्या आज अयोध्या को झेलनी पड़ रही है, जहाँ जहाँ जल भराव हो रहा है, वहाँ पर जब ये आरसीसी नाले बन जाएंगे, जहाँ पर कहीं पर पानी लगने की दिक्कत नहीं रहेगी, लोगों को आवागमन की सुलभता हो जाएगी, वहाँ यह अयोध्या और सुंदर दिखेगी, भव्य दिखेगी, जिसके लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। और ये 35 करोड़ रुपए की सौगात अयोध्या के लोगों को प्रशासनिक स्तर पर दिए जाने की तैयारी हो गई है, जिसके अंतर्गत 3 प्रमुख मार्गों से जुड़े हुए समस्त प्रकार के लिंक रोड, गलियों वाले रोड और अयोध्या के तमाम वार्डों से गुजरते हुए 7 प्रमुख नालों का निर्माण करते हुए यह जनमानस को सौगात दिए जाने की तैयारी चल रही है, जो दिवाली पर अयोध्या वासियों को मिल जाएगा। तिलक पत्रिका के लिए अयोध्या से मैं देवेश पांडे।